के लोगों के साथ कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बना पाते हैं। इस बुक के ऑथर इयान टोवस्की, जिन्होंने मेडिटेशन, साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कई किताबें लिखी हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर और यूरोप में बहुत सी कंपनियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी रहे हैं। इयान का माइंडफुलनेस फॉर सक्सेस नाम का एक ब्लॉग है, जहां वो खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने और ऑसम लाइफ कैसे जिएं, इसके बारे में अपने ग्रेट आइडियाज शेयर करते हैं। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय इयान टोवस्की। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं? जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आपको बुरा लगता है। तो हो सकता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत हो। अच्छा कम्युनिकेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है। इसके बिना आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस समरी से आप लोगों से स्किलफुल तरीके से बातें करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेटर्स जिंदगी से वो सभी कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो उनके पसंद की जॉब हो, अच्छे ग्रेड्स हो, रोमांटिक पार्टनर हो, वो सब कुछ पा सकते हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से दोस्त बनाना भी आसान होता है। इस समरी से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। कम्युनिकेशन के दौरान ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सुनने के कई तरीके सीखेंगे और आप ये भी समझेंगे कि दूसरों के जजमेंट के बारे में चिंता करना कैसे बंद करना है। आप ये भी सीखेंगे कि बातचीत के दौरान नेगेटिव होने से खुद को कैसे रोकना है। आपके नेगेटिव होने से कोई भी आपसे दूर जा सकता है। आप अपनी बातों से बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भी सीखेंगे। आप लोगों की तारीफ करना सीखेंगे और दूसरों द्वारा किए गए अपमान या बुरे कमेंट से कैसे डील करना है, ये भी सीखेंगे। और आखिर में आप ऐसे लोगों से आसानी से कम्युनिकेट करने के तरीके सीखेंगे जो सुन नहीं सकते। ये समरी आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो आइए इस स्किलफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, लिसनिंग द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल कन्वर्सेशन स्किल। अच्छी बातचीत का बेसिक प्रिंसिपल होता है ध्यान से सुनना, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब होता है खुद बोलते जाना। दूसरे क्या कह रहे हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से लोग जो सुनते हैं उसका सिर्फ 25% ही याद रख पाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि बातचीत के दौरान ध्यान से सुनना इतना जरूरी क्यों है। जब आप कोई बातचीत शुरू करते हैं तब आप कुछ सीखते हैं। अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसलिए आप जिस इंसान से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये सोचकर उसे मेंटर के रूप में देखिए और उन्हें सुनना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जूलियन ट्रेजर का कहना है कि लोग सिर्फ 60% बातचीत पर ही ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भूल गए तो वो हम आसानी से किसी बुक या वीडियो में खोज सकते हैं, लेकिन हम अपनी माँ से हुई बातचीत को इंटरनेट में नहीं खोज सकते। उसके लिए हमें उस बातचीत में ध्यान देकर सुनना होगा। अच्छे से सुनने के लिए आपको इसके अलग अलग टाइप के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें लिसनिंग अप्रोच कहा जाता है। ये बात करते समय आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला अप्रोच है क्रिटिकल लिसनिंग। ये तब होता है जब आप किसी बातचीत में फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको उसके नए फोन के बारे में बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, प्रोसेसर कितना फास्ट काम करता है और इसके अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। जब आप उसे सुनते हैं तो आप उसकी बात को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि क्या उसका फोन सच में मार्केट के दूसरे फोन से बेहतर है। दूसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें आप दूसरों को उनकी फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करने के लिए सुन रहे होते हैं। जैसे आपकी दोस्त आपको बता रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कितनी दुखी है। आपकी पोजीशन इस सिचुएशन में आपकी दोस्त की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। तीसरी अप्रोच है रिडक्टिव लिसनिंग। जैसे एक सर्जिकल नर्स हेड सर्जन के कमांड को फॉलो करती है। इस सिचुएशन में उसे उनके शब्दों को जल्दी सुनकर समझना होता है, तो उसे फैक्ट्स पर फोकस करके उसके ऊपर जल्दी से काम करना होता है। चौथा है एक्सपेंसिव लिसनिंग। जैसे आपकी दोस्त आपको बताती है कि वो अपने पति से तलाक के लिए केस फाइल करने वाली है। आप उसे उसके एक्स हस्बैंड के बारे में बात करते हुए सुनते हैं।
वो बताती है कि उसके लिए लॉयर हायर करना कितना मुश्किल है। इस सिचुएशन में आप फैक्ट समझने के लिए सुन रहे हैं। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग के जैसा ही है, लेकिन एक्सपेंसिव लिसनिंग इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस करता है। पांचवा अप्रोच है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आपके पिता आपको बताते हैं कि वो कैसे गोल्फ कोर्स में गेम जीता करते थे। इस सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पिता सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। आखिरी अप्रोच है एक्टिव लिसनिंग। ये तब होता है जब आप सवाल पूछते हैं और सामने वाले के शब्दों पर रिएक्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग में आप सामने वाले को ये बताते हैं कि आप उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। आपको किस लिसनिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कई लोग एक्टिव लिसनिंग पसंद करते हैं क्योंकि दूसरों के द्वारा समझा जाना एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन कई बार सिर्फ पैसिव लिसनिंग भी काफी होती है। हाउ टू स्टॉप फियरिंग जजमेंट। कुछ लोग बात करते समय सिर्फ सही शब्द चुनने में ही स्ट्रगल नहीं करते, बल्कि उन्हें इस बात का भी बहुत ज्यादा डर होता है कि उन्हें जज किया जाएगा। वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या SAD से जूझ रहे होते हैं। SAD पैनिक अटैक का कारण बन सकता है और एक इंसान को सोशली अलग थलग कर सकता है। हालांकि सभी लोगों को SAD टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन हम सभी इस बात की चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सच है कि लोग आपको जज करेंगे, आपके लुक्स या बिहेवियर को लेकर आपके बारे में ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन आप हर समय कोई और इंसान बनने का दिखावा नहीं कर सकते। ऐसा करने से जिंदगी में कभी न कभी आप थक जाएंगे। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लें। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब लोग क्या कह रहे हैं आप उसकी परवाह नहीं करते। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए पहले आप अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद की बुराई करने की सोच को चैलेंज कीजिए। जब आप खुद को दिन भर क्रिटिसाइज करते रहते हैं तब आप खुद को बुरा महसूस कराते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बदसूरत और स्टूपिड बोलता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? पक्के तौर पर आपको बहुत खराब लगेगा। ठीक इसी तरह अगर आप खुद को पूरे समय यही कहते रहेंगे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? इससे उबरने के लिए खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कीजिए। जब भी आप अपने लिए बुरा महसूस करते हैं तब स्टॉप शब्द को बार बार और जोर से कहिए, ताकि आपके ब्रेन को ये पता चल पाए कि आप सीरियस हैं। कॉन्फिडेंस हासिल करने का अगला टिप है अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना। कोई नई स्किल सीखिए, जैसे कि बेकिंग या पेंटिंग। तब आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप एक काबिल इंसान हैं और इस तरह से आपको बात करने के लिए एक नया टॉपिक भी मिल जाएगा। आखिरी टिप है, लोग जो आपसे कहते हैं उसका असर खुद पर मत पड़ने दीजिए। अगर किसी को लगता है कि आप दिखने में खूबसूरत नहीं हैं, तो ये उनकी सोच या उनका ओपिनियन है। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लोगों को आप बोरिंग और स्टूपिड लगते हैं, तो आप खुद को इंटरेस्टिंग और स्मार्ट बनाने में मेहनत कर सकते हैं। आप किसी के कॉन्फिडेंस को कुछ ही सेकंड में जज कर सकते हैं। जैसे सुजैन को ही लीजिए। वो घर लौटते समय अपने किसी नए पड़ोसी से मिली। वो इस बात से चौंक गई कि वो कितने कॉन्फिडेंट और अंडरस्टैंडिंग हैं। सुजैन को लगा कि वो बहुत कम उम्र से ही बहुत सोशल यानी कि मिलनसार टाइप के शख्स रहे होंगे। वो उनकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगी। बाद में उसे पता चला कि उसके नए पड़ोसी एक रिटायर्ड शेरिफ हैं, यानी वो कानूनी मामलों की देखरेख करने वाले ऑफिसर थे। इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह सुजैन ने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए क्लूज पर ध्यान दिया। वो रिटायर्ड शेरिफ इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। लोगों के जजमेंट से उबरने के लिए पहले ये सोचना बंद कीजिए कि हर चीज आपके बारे में है। अगर आपको लगता है कि लोग हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं तो आप गलत हैं। लोग घंटों दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनकी अपनी खुद की जिंदगी है जिसमें वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप कल रात पार्टी में गए थे और वहां आपने कुछ बेवकूफी भरा कह दिया। कुछ लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन वो घंटों इसके बारे में नहीं सोचते रहेंगे। इसलिए इस बारे में सोच सोच कर खुद को टॉर्चर मत कीजिए। खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करना बंद कीजिए। इसके बजाय दूसरों पर फोकस कीजिए। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपको लग सकता है कि वो आपको जज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर जानने की कोशिश कीजिए।
आपको एहसास होगा कि वो भी परफेक्ट नहीं है, आपकी तरह वो भी बस एक इंसान है। आप उन्हें जितना जानेंगे उतना ही ज्यादा वो फ्रेंडली बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अवॉइडिंग एक्सेसिव नेगेटिविटी इन योर सोशल इंटरेक्शंस। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि उनकी बातचीत कभी भी सही क्यों नहीं होती। इसका कारण है उनकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत में घुसकर उसे खराब कर सकती है। जब आप शिकायत करते हैं या रोना रोते हैं, आप दूसरों को बुरा महसूस कराते हैं। जब आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तब आप अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते और लगातार बात करते रहते हैं, तो आप लोगों को चोट पहुंचाते हैं। ऐसी घटनाएं दूसरों के साथ आपका रिश्ता खराब कर देती हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अपनी नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश कीजिए। सिंपल से सवालों के लिए नेगेटिव जवाब आपका मूड खराब कर सकते हैं। जैसे आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि वो कैसी हैं। उसने इसका नेगेटिव जवाब दिया। उसने कहा कि उसे बहुत काम करने हैं, मौसम भी खराब है और ऐसी ही कई और बातें बोली। क्या ऐसे में आप उससे अक्सर बात करना चाहेंगे? लेकिन अगर उसने आपको अलग तरह से जवाब दिया होता तो क्या होता? मान लीजिए कि आपके पड़ोसी ने कहा होता कि उसके सर में थोड़ा दर्द है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी लोग भी पॉजिटिव होंगे। अपना खराब एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन आपको अपनी परेशानियों का बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए कि एक दिन आपकी कार खराब हो जाती है और आपका फोन खो जाता है। घर लौटकर आपके पार्टनर के साथ बहस हो जाती है। अगले दिन आप सुबह अपनी कलीग को बहुत खुश देखते हैं। ठीक उसी समय आप उसका मूड खराब करना चाहते हैं ताकि आप खुद को अच्छा महसूस करा सकें। अब ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोग आपसे कन्नी काटने लगेंगे। इसके बजाय आप खुद को और आप जिससे बातचीत कर रहे हैं दोनों को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। मूड को हल्का करने की कोशिश कीजिए ताकि आप दोनों ही बात करने में कंफर्टेबल महसूस करें। ऐसा समय भी आएगा जब बातचीत के दौरान आपको कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना पड़ेगा। जैसे आपके दोस्तों में से एक को लगता है कि रैना नाम की लड़की सुंदर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता। अगर उस समय आप तुरंत डिसएग्री करने लगेंगे तो वहां मौजूद सभी लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। तो बातचीत को जारी रखने के लिए आपको यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब आप उनकी गलतियां गिनाते हैं, और बातचीत के दौरान ये बहुत भयानक हो सकता है। जैसे अगर आपका फ्रेंड जूलियन कोई एक शब्द ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है तो उसे जाने दीजिए। उसे मत बताइए कि वो गलती कर रहा है, इससे उसे ठेस पहुंचेगी। इसे नजरअंदाज कीजिए। जब तक कि वो कुछ सीरियस नहीं करता तब तक उसे जाने दीजिए। और आखिरी प्रॉब्लम है सिर्फ अपने बारे में बात करना। एक बार टॉम नाम का एक आदमी अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। वहां वो एक आदमी से मिला जिसका नाम रॉब था। रॉब उसकी कजन का पार्टनर था। जब टॉम ने रॉब से बात की तो रॉब सिर्फ अपने यूरोप के सबसे महंगे रिजॉर्ट में बताए हुए वेकेशन के बारे में बात करता रहा। रॉब टॉम के एडवेंचर्स के बारे में सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इस तरह से टॉम को इतनी चिड़चिड़ाहट होने लगी और वो जोर से बोलना चाहता था कि बस करो भाई, हो गया। इसे सेल्फ सेंटर्ड होना कहते हैं, यानी बस अपनी ही बात करते जाना। आपको कभी भी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से कन्वर्सेशंस के फेल होने का ये मेन कारण है। डिस्कशन के दौरान दूसरे लोगों को भी अपना पहलू कहने का मौका दीजिए, तभी वो सही मायने में कन्वर्सेशन होगा। बातचीत में अच्छा ना होना एक ऐसी चीज है जो लोगों को इंफीरियर या कमतर महसूस कराती है, लेकिन आप पॉजिटिव रहकर इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि समय और प्रैक्टिस के साथ आप बातचीत करने में बेहतर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द एथिकल कन्वर्सेशनलिस्ट, गेटिंग योर व्यूज अक्रॉस एंड नीड्स मेट विदाउट हार्मिंग अदर्स। अच्छी कन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकती है, लेकिन अच्छा कन्वर्सेशन स्किल होने का मतलब झूठ बोलना नहीं है। झूठ बोलना कहीं भी सही नहीं होता। हाँ, कुछ सिचुएशन होते हैं जहां झूठ बोलकर एक इंसान बचकर निकल सकता है, लेकिन आगे चलकर इसके अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं। यही बात हंसी मजाक पर भी लागू होती है। कुछ जगह है जहां आप मजाक कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप मजाक नहीं कर सकते। मजाक करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें चोट ना पहुंचाएं।
चलिए बातचीत के दौरान झूठ बोलने और मैनिपुलेट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त से आपके घर आते हुए एक बोतल सोडा लाने के लिए कहते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने शब्दों से उसके बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक कि कोई काम किसी को चोट नहीं पहुंचाता वो सही होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लोगों को मैनिपुलेट करना गलत है। मैनिपुलेट करने का मतलब है चीजों को अपने हिसाब से घुमाना। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन स्किल है जो आज की दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंसान के पास होना जरूरी है। लेकिन इसे सीखने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला, दूसरों का मन बदलने की कोशिश मत कीजिए, खासकर जब आप अपने फायदे के लिए ऐसा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक दोस्त एक ऐसे इंसान को पसंद करती है जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो इंसान बुरा नहीं है और शायद वो आपकी दोस्त को पसंद भी करता है। आप अपनी दोस्त को उसके साथ समय बिताने से रोकते हैं। इस तरह से आप अपने दोस्त की फीलिंग्स को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर किसी तरह से उसे ये बात पता चल जाती है तो आप अपना दोस्त और भरोसा दोनों खो देंगे। दूसरा है, किसी की कमजोरी या मजबूरी देखकर उससे ऊंचा बनने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए कि आप एक लॉयर हैं, आपके दोस्त ने आपको और कुछ कलीग्स को समय बिताने के लिए अपने घर बुलाया है। उनमें से एक अपने से नीचे फ्लोर पर रहने वाले